उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन का श्रृंखला चल रहा है। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है, ठीक है, जो प्राचीन ऐतिहासिक काल या ऋग्वैदिक काल में बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा किया गया था, जैन धर्म के बारे में चर्चा हुआ था, ठीक है। यह जो वीडियो श्रृंखला है यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, ठीक, यूपी के जो भी एग्जाम होंगे जहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए मध्यकालीन इतिहास उत्तर प्रदेश देखते हैं। इल्तुतमिश सुल्तान बनने के बाद, ठीक है, इल्तुतमिश कह रहा है कि सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था, ठीक है। ये पूछना ही चाहता है, कहने का मतलब ये कि जब इल्तुतमिश सूबेदार बना था, ठीक है, उससे पहले वह जो है कि बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश जब सुल्तान बनता है उस समय, ठीक है, वो कहाँ का, बदायूं का सूबेदार था। करके बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण, ठीक है, इल्तुतमिश ने करवाया था। जो बदायूं में एक जामा मस्जिद है उसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में स्थापित किया था। जिसकी जो एमबीटी था फिरोज शाह तुगलक, वो ये इसका चचेरा भाई था, ठीक है, उसकी याद में जो कि जौना खां के याद में जो कि फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। करके फिरोज शाह तुगलक मेरठ स्थित अशोक के स्तंभ को दिल्ली ला करके स्थापित किया था, ठीक है। जो फिरोज शाह तुगलक था, दिल्ली में एक अशोक का स्तंभ था, दिल्ली में एक टोपरा में, ठीक है, वो दोनों को एक मेरठ और एक टोपरा, दो अशोक स्तंभों को ला करके वो दिल्ली में स्थापित करवाता है। एक मेरठ से लाता है, एक टोपरा से लाता है और ला करके दोनों को कहाँ पर स्थापित करता है, दिल्ली में, ठीक। सॉरी, दिल्ली के पास एक जो कुतुब मीनार है, ठीक, कुतुब मीनार के पास जो इसने स्तंभ को स्थापित किया था, ठीक है, वो स्तंभ एक बार विस्फोट की वजह से वो फूट गया है, ठीक है। जो आपका कुतुब मीनार के पास वाला जो स्तंभ है, ठीक है, कुतुब मीनार के पास वाला जो स्तंभ है वो मतलब एक खंडित हो गया, टूट गया है, ठीक है, दो पार्टों में वो ब्रेक कर गया है। जौनपुर के सरकी साम्राज्य का जो संस्थापक था मलिक सरवर, ठीक है, ख्वाजा जहाँ 1344 ईस्वी में था, ठीक है। इसको सिराज ए हिंद यानी पूरब का सिराज, मतलब जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाता है। पूरब का सिराज कहने का मतलब शिक्षा और संस्कृति के लिए अपने समय बहुत ही समृद्ध था। तो भारतीय संस्कृति जो है कि इतनी समृद्ध क्यों हो गई है, ठीक है, इतनी समृद्ध होने का कारण है कि कुछ मुस्लिम समुदाय, कुछ ईसाई हो गए, ठीक है, कुछ बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, लेकिन विश्व के जितने भी धर्म है लगभग सारे धर्म के लोग भारत में मिलते हैं। विश्व में जितनी तरह की जलवायु हो सकती है लगभग वो सारे जलवायु भारत में है, ठीक है। भारत की जलवायु जो है कि एक मरुस्थल से लेकर के सदाबहार, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, तुंद्रा, ठीक है, स्टेपी, इस तरह के सारे जलवायु भारत में मिलते हैं, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे जो कि तुंद्रा जलवायु विशेष करके मिलती है। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था, ठीक है। 1504 में इसका कुछ ऐसा प्लान था कि यहाँ से, ठीक है, आगरा से ये जो राजपूत राजे थे उन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता। 1504 में आगरा को अपनी राजधानी बनाता, मतलब जो 1504 में आगरा को स्थापित किया था उसके बाद 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। बाबर जो है 1526 से 1530 ईस्वी तक भारत में शासन करता है। यह भी अपना राजधानी आगरा को ही बनाता है बाबर। खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में, खानवा का युद्ध जो है कि 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। इसमें बाबर की विजय होती है और राणा सांगा हार हो जाता है। इस युद्ध को जीतने के बाद अवध व कन्नौज पर अधिकार स्थापित कर लिया। कौन? बाबर। बाबर जो है कि खानवा का युद्ध में जीतने के बाद, ठीक है, अवध और कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो जाता है। अकबर, ठीक है, इसका जो मकबरा था पहले आगरा में स्थापित किया गया था, बाद में ये काबुल में एक जगह अपना चुना था कि हमको मरने के बाद वहीं पर दफनाया जाएगा। तो कुछ समय बाद इसको, ठीक है, आगरा में कुछ समय तक रहा, फिर वहाँ से इसके कब्र को खोद करके यहाँ पे काबुल में उसके चुने हुए स्थान पर ले गए, मतलब अकबर ने इसको स्थापित किया था। अगर आपसे पूछ रहा है कि जो बाबर का मकबरा था आगरा से काबुल कौन स्थापित करता है तो अकबर, ठीक है। अकबर जो है कि बाबर के मकबरे को, बाबर का चूँकि इच्छा थी मरने के बाद इसको काबुल में ही दफनाया जाए, तो उस समय जल्दीबाजी में लोग आगरा में दफना दिए, फिर कुछ समय बाद इसको काबुल में स्थानांतरित कर दिया जाता है इसके मकबरे को। हुमायूं
बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में लड़ता है और शेर शाह के द्वारा हुमायूं पराजित होता है। ठीक है, बिलग्राम कह लीजिए, कन्नौज का युद्ध कह दिए 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के मध्य युद्ध होता है। इसमें हुमायूं की हार होती है और शेर शाह की जीत होती है। अकबर ने, ठीक है, अकबर के जो 9 रत्नों में से शामिल 2 मंत्री, ठीक है, राजा टोडरमल जो सीतापुर के थे और बीरबल कालपी जालौन के थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। ठीक है, ये जो अकबर के 9 रत्न थे उसमें से ये 2 लोग यहाँ के थे, उत्तर प्रदेश से थे। अकबर के 9 रत्नों में 2 लोग उत्तर प्रदेश के थे, राजा टोडरमल थे जो सीतापुर के थे और बीरबल कल्पी के थे। उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न नगरों का संस्थापक कौन कौन से थे और कब संस्थापित किया गया था उसके बारे में देख लीजिए। लखनऊ का स्थापना सआदत खां जो है कि 1722 ईस्वी में करता है। कानपुर का स्थापना हिंदू सिंह और 1750 ईस्वी, मतलब हिंदू सिंह नाम का एक व्यक्ति था, 1750 ईस्वी में कानपुर की स्थापना करता है। आगरा की स्थापना आप ऊपर देखें सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में स्थापित करता है। इलाहाबाद की स्थापना अकबर के द्वारा 1572 ईस्वी में किया जाता है। ठीक है, जलालपुर, ठीक है, अकबर यानी अम्बेडकर नगर, ठीक है, जो जलालपुर है यानी अकबर अम्बेडकर नगर, इसकी स्थापना जो कि अकबर के द्वारा किया जाता है। इसे अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता था, पहले जलालपुर इसका नाम था। ठीक है, जलालाबाद, इसकी भी स्थापना अकबर के द्वारा किया जाता है। झांसी जो कि वीर सिंह जूदेव, ठीक है, वीर सिंह जूदेव के द्वारा स्थापित किया जाता है झांसी को। फर्रुखाबाद जो कि मोहम्मद शाह, फर्रुखाबाद की स्थापना मोहम्मद शाह के द्वारा। गाजियाबाद गाजीउद्दीन हैदर ने 1740 ईस्वी में स्थापित किया था। गाजियाबाद का गाजीउद्दीन हैदर के द्वारा 1740 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। अलीगढ़ डोर राजपूतों के द्वारा, ठीक है, डोर राजपूतों के द्वारा अलीगढ़ की स्थापना किया जाता है। जौनपुर का फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा 1569 ईस्वी में किया जाता है। फैजाबाद की स्थापना मोहम्मद शाह के द्वारा 1739 ईस्वी में किया जाता है। ठीक है, फैजाबाद की स्थापना मोहम्मद शाह के द्वारा 1739 ईस्वी में। गोंडा की स्थापना जहांगीर करता है। ध्यान दीजिएगा, गोंडा की स्थापना कौन करता है? जहांगीर करता है। फिरोजाबाद और जहांगीराबाद, ठीक है, फिरोजाबाद और जहांगीराबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता है। अनूप शहर, ठीक है, राजा अनूप के द्वारा, अनूप शहर राजा अनूप के द्वारा। मुबारक शाह, ठीक है, मुबारक शाह के द्वारा मुबारकाबाद जो था वो मुबारक शाह के द्वारा स्थापित किया जाता है। शाहजहाँपुर शाहजहाँ के द्वारा, ध्यान दीजिए, शाहजहाँपुर जो जिला है उसकी स्थापना शाहजहाँ के द्वारा किया जाता है। फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फतेहाबाद की स्थापना किया जाता है। अकबरपुर अकबर के द्वारा, ठीक है, अकबरपुर अकबर के द्वारा स्थापित किया जाता है। आजमगढ़ जो है कि औरंगजेब के द्वारा, आजमगढ़ कौन स्थापित किया था? औरंगजेब के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, आजमगढ़ शहर के संस्थापक कौन था? औरंगजेब। यहाँ से 1-2 बार पूछा गया है, विशेष करके जो लखनऊ का स्थापना था सआदत खां के द्वारा 1722 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। अलीगढ़ का पूर्व नाम जो है कि मोहम्मद शाह सबितागढ़ और रामगढ़ थे। ठीक है, इसके पहले जब नाम था जो अलीगढ़ का पहले जो नाम था, ठीक है, मोहम्मदगढ़, सबितागढ़ और रामगढ़ था। ठीक है, नक्काब खां, ठीक है, नक्काब खां के समय इसका नाम बदल के अलीगढ़ कर दिया गया, ये पड़ गया। आइए, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख आश्रम थे, ठीक है, जो आश्रम लोगों के द्वारा एक विशेष व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया गया था या कोई ऋषि थे उनके द्वारा स्थापित किया गया आश्रम देखिए। भारद्वाज आश्रम प्रयागराज में है, ठीक है, ये आनंद भवन वाले रेंज में है। दुर्वासा आश्रम ये भी प्रयागराज में, याद रखिएगा, दुर्वासा आश्रम प्रयागराज में। भारद्वाज आश्रम तो नाम सुनेंगे, दुर्वासा आश्रम शायद अपना नहीं सुनेंगे, प्रयागराज में है। सती अनसुईया आश्रम आपका चित्रकूट में है। वाल्मीकि आश्रम भी चित्रकूट में है। अत्रि आश्रम, ठीक है, अत्रि आश्रम जो कि चित्रकूट में है। महर्षि दधीची आश्रम आपका सीतापुर में है। कहाँ पे? महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में। व्यास गद्दी और सूत गद्दी, ठीक है, ये सीतापुर नैमिषारण्य में है। व्यास गद्दी सूत गद्दी कहाँ पे? सीतापुर नैमिषारण्य में है। कलीपुली आश्रम फर्रुखाबाद जी के कामपेली में है। ठीक, पराशर मुनि आश्रम बलिया में है। ठीक है, पराशर मुनि आश्रम पूछा गया, पराशर मुनि आश्रम बलिया में है। च्यवन ऋषि आश्रम ये मैनपुरी में है। ठीक है, जो च्यवनप्राश है ना, इस समय जो आप च्यवनप्राश देखते हैं जो खाने का प्रचलन है, इन्हीं के द्वारा प्रचलन में लाया गया था। जो च्यवनप्राश के आविष्कारक कौन थे? तो ये ऋषि च्यवन थे। ठीक है, ये ऋषि च्यवन च्यवनप्राश के आविष्कारक थे, मतलब विभिन्न जड़ी बूटियों को मिला करके च्यवनप्राश बनाए थे। ठीक है, आज हम जो इसको च्यवनप्राश कहते हैं। ठीक है,
आज आप जो च्यवनप्राश कहते हैं, ठंडी में विशेष करके लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये यही चमन ऋषि के द्वारा बनाया गया था। मार्कंडेय ऋषि आश्रम आपका मैनपुरी में है, ठीक है। कंठदेव ऋषि आश्रम बिजनौर में है। देवराहा बाबा आश्रम जो है कि देवरिया में है, ठीक है। देवराहा बाबा, देवरिया भी इन्हीं के नाम पर ही पड़ा हुआ है, ठीक है। देवराहा बाबा के ही नाम पर देवरिया नाम पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो मुगल कालीन जो स्थापत्य कला था उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जामा मस्जिद, ठीक है, संभल में। जामा मस्जिद कहाँ पे? संभल में। बाबरी मस्जिद, ठीक है, बाबर के द्वारा, ठीक है। देखिए जो बाबरी मस्जिद था मीर बाकी के द्वारा, ठीक है, और जामा मस्जिद मतलब इसी के शासनकाल में मीर बाकी के द्वारा बनाया गया था जो बाबरी मस्जिद, अभी उस पे राम मंदिर बना हुआ है। आगरा एवं प्रयाग का जो किला था, आगरा और जो प्रयागराज का किला था, ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। जहांगीरी महल आगरा में है, अकबर बनवाता है इसको। जहांगीरी महल कहाँ पे है? आगरा में है, इसको अकबर बनवाता है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने बनवाया था, ठीक, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा जो है कि ये भी अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाता है। फतेहपुर सीकरी एवं पंचमहल, खास महल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, ठीक है, तथा जामा मस्जिद, ये सब के सब अकबर के द्वारा बनवाता है। ये सारे के सारे फतेहपुर सीकरी में जो भी स्थापत्य कला यानी भवन हम देखें, पंचमहल है, खास महल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, मरियम उज जमानी का महल, ठीक है, जामा मस्जिद, ये सब के सब कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। कौन बनवाता है इसकी? अकबर बनवाता है। इन सब की स्थापत्य कला अकबर के शासनकाल में हुआ था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है और नूरजहाँ के द्वारा, ठीक है। एतमादुद्दौला थे, एतमाद-उद-दौला ये नूरजहाँ के पिता थे, ठीक, नूरजहाँ के पिता थे। इनका मकबरा जो है नूरजहाँ के द्वारा बनवाया जाता है। अकबर का मकबरा आगरा के किले में स्थापित किया बना है, ठीक, जहांगीर के द्वारा। जो अकबर का मकबरा, सॉरी, अकबर का मकबरा जो है आगरा में सिकंदरा, ठीक है, आगरा में एक सिकंदरा नाम का जगह है, वहाँ पे जहांगीर बनवाता है, ठीक है। बाबर का मकबरा भारत से बाहर अकबर ले जाकर के स्थापित करवाता है भारत में, जो कि आगरा में, आगरा के सिकंदरा में अकबर का मकबरा जहांगीर के द्वारा स्थापित किया जाता है, बनवाया जाता है। अवध के नवाब के बारे में थोड़ा सा देखिए, इम्पोर्टेंट है। संस्थापक तो जो शाह आदत का 1722 ईस्वी में 1739 तक, मतलब 1722 से 1739 तक ये अवध पर शासन करता है। कौन? शाह आदत का इसका संस्थापक है। इसका एक उपनाम है बुरहान उल मुल्क, पूछा गया है, ठीक है। अवध खां कहेगा, ठीक है, शाह आदत खां कहेगा या बुरहान मुल्क कहेगा, दोनों एक ही व्यक्ति है, ठीक है। बुरहान उल मुल्क इसकी एक उपाधि था, मेन इसका नाम सआदत खां था। अवध की स्थापना करता है 1722 से 1739 तक इस पर शासन करता है। राजधानी जो कि फैजाबाद में है, ठीक है। राजधानी कहाँ पे? तो उस समय अवध की राजधानी फैजाबाद थी शुरुआत में। सआदत खां ने 1723 ईस्वी एडी, मतलब एना डोमिनी कहते हैं इसको, में अवध में नया एक राजस्व बंदोबस्त को स्थापित किया था, मतलब लागू किया था सआदत खां के द्वारा 1723 ईस्वी में एक नया अवध में राजस्व बंदोबस्त लागू करता है सआदत खां। सफदरजंग देखिए, सफदरजंग ये सआदत खां के शासनकाल में, मतलब जो है कि अवध के शासन में, ठीक है, अवध के क्षेत्र में अवध पर शासन करने वाले जो अगला शासक था सआदत खां के बाद सफदरजंग शासन करता है 1739 से 1754 ईस्वी के बीच, ठीक है। 1739 से 1754 तक सफदरजंग स्थापित संस्था शासित करता है इलाहाबाद अवध में। 1748 एडी में सम्राट, ठीक है, सम्राट अहमद, ठीक है, अहमद ने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया था, ठीक है, और इलाहाबाद क्षेत्र दिया था, ठीक है। इलाहाबाद क्षेत्र का जो है कि सम्राट अहमद, ठीक है, अहमद जो है कि 1748 ईस्वी में इसका शासनकाल था, ठीक है, अहमद शाह। देखिए ये भारत का मुगल बादशाह था, ठीक है। इलाहाबाद क्षेत्र में इसको अपना वजीर नियुक्त करता है। ये अहमद शाह, सॉरी, ये अहमद शाह अब्दाली है, ठीक है, सम्राट अहमद शाह है। शुजाउद्दौला जो है कि शुजाउद्दौला 1754 से 1755 ईस्वी तक था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली के साथ ही उस समय वो था, साथ दिया था इसका। पानीपत का जो तृतीय युद्ध था 1761 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता। अहमद शाह अब्दाली ने जो है कि सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली सफदर, अभी आगे कहानी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी सफदरजंग को मराठा हराते हैं, हराठा करके अच्छा दिल्ली से बाहर ढकेल देते हैं सब, ठीक है। उसी के गुस्से में आकर के इनको ये मराठों को पीटता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
करके सुजाऊ दौला जो है कि 1754 से 1755 ईस्वी तक था। पानीपत का तो तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के साथ होता है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जो 1754 से लेकर के 1775 ईस्वी तक इसमें भारत में कई सारे आक्रमण किए थे। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में होता है, हेक्टर मुर्मू अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, और दूसरी तरफ जो इसमें एक था मीर कासिम बंगाल का नवाब था उस समय, शुजाऊ दौला अवध का नवाब था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय उसमें भारत का मुगल बादशाह था। ये तीनों सेनाएं एक साथ मिलती हैं। एक हेक्टर मुर्मू एक तरफ रहता है, अंग्रेजी सेना का सेनापति था। ये 1764 ईस्वी में होता है। इलाहाबाद का द्वितीय संधि जो कि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को होता है, और इलाहाबाद की जो प्रथम संधि था 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को पहली संधि होती है। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को पहला संधि होता है, दूसरा संधि 16 अगस्त 1762 ईस्वी को किया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव व अवध के नवाब शुजाऊ दौला के बीच होता है। ठीक है, जो प्रथम संधि था ये भारत के मुगल बादशाह, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और अंग्रेजों के मध्य होता है। शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और अंग्रेजों के मध्य होता है प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। दूसरा संधि जो है कि इलाहाबाद के 16 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाऊ दौला के बीच किया जाता है। शुजाऊ दौला से जो है कि इलाहाबाद व कड़ा का दीवानी, ठीक है, दीवानी छीन करके मुगल सम्राट यानी शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। जुर्माने के रूप में 50 लाख रुपया भी लिया गया। किससे? शुजाऊ दौला से। ठीक है, इसको युद्ध का आरोप लगा करके, चूंकि ये शाह आलम द्वितीय का साथ देता है ना, ठीक है, शाह आलम द्वितीय का साथ देता है, और ये जो मीर कासिम ये सब मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। पहले युद्ध का हर्जाना देना पड़ता था, मतलब वो ताकि जो जीत गया, ठीक है, जो हारा हुआ है उस पर युद्ध करने का आरोप लगा करके उससे कुछ सब युद्ध का हर्जाना वसूलते थे अंग्रेज। बनारस की संधि देखिए 1773 ईस्वी में होता है। अवध के नवाब शुजाऊ दौला व वारेन हेस्टिंग के बीच होता है 1773 ईस्वी में। ठीक है, शुजाऊ दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच 1773 ईस्वी में बनारस की संधि होती है। इस संधि के द्वारा इलाहाबाद व कड़ा का दीवानी 50 लाख रुपए पुनः नवाब को बेच दिया गया। मतलब 50 रुपए लेकर के कड़ा और इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो है कि नवाब से 50 रुपए लेकर के उसको बेच दिया जाता है। इस संधि से प्रेरित होकर के नवाब ने रुहेलखंड पर 1774 ईस्वी पर आक्रमण किया और जीत करके अवध में मिला लिया। ठीक है, फैजाबाद की संधि देखिए 1775 ईस्वी में होता है। इस संधि के द्वारा बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर लिया गया। मतलब जो फैजाबाद की संधि होता है 1775 ईस्वी में, इसमें बनारस पर अंग्रेजों का सर्वोच्चता स्वीकार कर लिया गया। इस संधि के द्वारा वारेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों की सुरक्षा की गारंटी ली है। ठीक है, जो फैजाबाद की संधि होता है अंग्रेजों के पक्ष में दो तरह से होता है। एक तो कहता है कि जो अवध की बेगमें हैं, ठीक, उनकी सुरक्षा की गारंटी वारेन हेस्टिंग लेता है, और अंग्रेजों का जो बनारस पर पूरी तरह से एक नियंत्रण स्थापित हो जाता है फैजाबाद की संधि 1755 के द्वारा। आसफ उद दौला जो कि 1755 से 1779 के बीच रहता है, 97 के बीच, ठीक है, 1775 से 1797 तक जो कि अवध पर शासन करने वाला शासक जो कि आसफ उद दौला। राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करते हुए पूछा गया। ठीक है, फैजाबाद से पहले जो अवध की स्थापना होती है तो उसकी राजधानी फैजाबाद होती है शहादत खां के समय, या बुरहान मुल्क कह लीजिए। लेकिन जब ये आसफ उद दौला आता है 1775 से 1797 के बीच शासन करता है, ये जो कि फैजाबाद से लखनऊ राजधानी को स्थानांतरित कर देता है लखनऊ। वजीर अली जो कि 1797 से 1798 के बीच शासन करता है। सआदत अली खां 1798 से 1814 ईस्वी के बीच। सआदत खान ने अंग्रेजों को इलाहाबाद का जिला दे दिया। ठीक है, कह रहा है कि जो सआदत खान ने अंग्रेजों को इलाहाबाद का जिला दे दिया। 1801 ईस्वी में वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली। ठीक है, जो अवध था ये पूछा गया क्वेश्चन। अवध जो है सआदत खां के समय में 1801 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ एक सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। मतलब बेलोजली की जो सहायक संधि थी उसको सआदत खां के द्वारा 1801 ईस्वी में स्वीकार कर लिया जाता है। वाजिद अली शाह जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वाजिद अली शाह 1847 से 1856 ईस्वी तक। ठीक है, ये बेलेजली वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो बेलेजली की सहायक संधि अवध ने 1801 ईस्वी में स्वीकार करता है, और उसमें सआदत खां था। अवध का जो अंतिम नवाब यही वाजिद अली शाह ही होते हैं। ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी के साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, 1856
के आसपास, ठीक है। 1855-56 में इसको अवध को मिलाते हैं सभी कुशासन का आरोप लगा करके। अब आइए आधुनिक भारत के इतिहास थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 10 मई 1857, ठीक है, 1857 की क्रांति में जो उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, पॉइंट बनते हैं उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसके एग्जाम जो भी यूपी गवर्नमेंट के होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से थोड़े से पॉइंट यहाँ पे डीप देखने की हम लोग कोशिश करेंगे, बारीकियों को समझेंगे। 10 मई 1857 ईस्वी को क्रांति आरंभ, ठीक है, मेरठ से होता है। 10 मई 1857 को जो कि क्रांति मेरठ से आरंभ होता है। उस समय भारत का वायसराय कैनिंग था, ठीक है। उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने तोपखाने का मुख्यालय मेरठ को बनाया था, ठीक है। जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय अंग्रेजों ने जो तोपखाना था उसका मुख्यालय मेरठ को बनाया था, ठीक है। 1857 के केंद्र, ठीक है, मतलब विद्रोह का कुछ केंद्र कहाँ पे था और वहाँ पे नेतृत्व का था, विद्रोहकर्ता कौन थे, समय कब था, ठीक है, और कौन उसका दमन किया था। कानपुर में जो है कि नाना साहब और तात्या टोपे मिलकर के विद्रोह करते हैं 5 जून, ठीक है, 1857 को यह विद्रोह होता है, ठीक है। कॉलिन और कैंपबेल, ठीक है, कॉलिन और कैंपबेल के द्वारा इस विद्रोह को दबाया जाता है। लखनऊ, ठीक है, सबसे ज़्यादा सैनिक जो है लखनऊ से ही थे। बेगम हजरत महल और बिरजिश कादरिया, ठीक है, बिरजिश कादरिया 30 मई 1857 को यह विद्रोह होता है। कैनिन और कैंपबेल, ठीक है, कॉलिन कैंपबेल के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। झांसी में विद्रोह जो कि झांसी की रानी के द्वारा किया जाता है। जून 1857 ईस्वी को विलियम ह्यूरोज के द्वारा इस विद्रोह को दबाया जाता है। प्रयागराज में लियाकत अली के नेतृत्व में विद्रोह होता है। जून 1857 में विद्रोह कर्नल नील के द्वारा दबा दिया जाता है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा विद्रोह किया जाता है, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद देखिए थोड़ा सा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट और चीज़ें हैं। 1 नवंबर 1858 को जो कि प्रयागराज में मिंटो पार्क में, ठीक, जो प्रयागराज का मिंटो पार्क में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली को 1858 में उत्तर, ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत से अलग कर दिया गया, ठीक है। कह रहा है कि दिल्ली को 1858 को उत्तर पश्चिम प्रांत से अलग कर दिया गया तथा राजधानी आगरा प्रयागराज में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। राजधानी शतरंग, ठीक है, स्थापना क्या करा, देखिए ये धार्मिक आंदोलन जो उत्तर प्रदेश में होते उसमें एक राधा स्वामी सत्संग था, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, पूछा जाता है राधा स्वामी सत्संग के बारे में। करके राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में शिवदयाल साहब के द्वारा आगरा में किया गया था। 1864 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी 1875 में स्थापित किया था। सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है, 1864 ईस्वी में, ठीक है, एक साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। 64 में साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है, एक साइंटिफिक सोसाइटी, और 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं कौन, सर सैयद अहमद खान। 1867 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी में, ठीक है, कवि वचन सुधा, ठीक है, कवि वचन सुधा पत्रिका प्रकाशित करते हैं। कहाँ से, वाराणसी से। 1867 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कवि वचन सुधा नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है, अधिवेशन उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 9 अधिवेशन होते हैं पूरे उस समय आज़ादी के दौरान है, उससे पहले जो भी थे 1947 से पहले वाला, ठीक है। देखिए 1888 में, ठीक है, सबसे पहले प्रयागराज में, जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 1888 में अध्यक्षता कांग्रेस की सम्मेलन बुलाया जाता होता है। जॉर्ज यूले इस प्रथम अंग्रेज थे, ठीक है, जो कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, ठीक है। प्रयागराज में 1888 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 1892 में फिर प्रयागराज में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और बिमोश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं 1892 में। 1899 में लखनऊ में, ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ठीक, और इसका जो अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त के द्वारा किया जाता है। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता किया जाता है। 1907-10 में फिर प्रयागराज में विलियम वेडनबर्न, ठीक है, देखिए ये दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे। विलियम वेडनबर्न जो है कि दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं प्रयागराज में 1910 ईस्वी में। 1916 में जो लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा
अध्यक्षता किया जाता है। कांग्रेस की अध्यक्षता 1916 में लखनऊ में अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा, 1925 ईस्वी में कानपुर में सरोजिनी नायडू के द्वारा प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट को लगाइएगा। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1917। 1936 लखनऊ अधिवेशन जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है, और फिर मेरठ में 1946 ईस्वी में जीबी कृपलानी के द्वारा। मतलब आज़ादी से पहले जो है कि ये अंतिम 1947 से जस्ट पहले जो अंतिम उत्तर प्रदेश में अधिवेशन होता है 1946 ईस्वी में मेरठ में जीबी कृपलानी के द्वारा, और उत्तर प्रदेश में आज़ादी से पहले सर्वप्रथम जो अध्यक्ष कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1888 ईस्वी में प्रयागराज में। ठीक है। जॉर्ज यूले के द्वारा किया जाता है। 1898 में बनारस में जो कि एनी बेसेंट ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा इसे 1916 ईस्वी में पंत ठीक है मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित कर दिया था। ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा बनारस में स्थापित किया गया था, उसको मदन मोहन मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित बदल दिया, मतलब संस्थापित किया। किसान आंदोलन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 ईस्वी में किया गया था। गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जो किसान आंदोलन की स्थापना उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन जो 1918 ईस्वी में किया गया था। मतलब जो किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुए थे, किसान सभा का गठन 1918 ईस्वी में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अवध किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को प्रतापगढ़ में, ठीक है, बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। 1 अक्टूबर 1920 में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन मुरादाबाद में होता है, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता भगवत दास ने की थी। ठीक है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में होता है। 22 पुलिस कर्मियों को जला करके हत्या कर दिया गया था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा की जाती है। पूछा गया काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा स्थापित किया जाता है। स्वराज पार्टी 1923 में प्रयागराज में, चूंकि इसके संस्थापक सदस्य मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। ठीक है, चित्तरंजन दास यानी CR दास। क्रांतिकारी आंदोलन जो उत्तर प्रदेश से जो संबंधित रहा है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, HRA की 1924 में कानपुर में स्थापित किया जाता है। मुख्यालय जो है कि आगरा में होता है। इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, मतलब जो लोग इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में किया जाता है, इसमें कौन लोग शामिल थे। मुख्यालय देखिएगा, मुख्यालय पूछेगा HRA का कहाँ पर है तो आगरा में है। ठीक है। नेतृत्वकर्ता चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, सचिंद्र सान्याल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र। ठीक है, योगेश चंद्र। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 कानपुर में और मुख्यालय आगरा में है। काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, काकोरी कांड पहले नाम था, अब काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी लखनऊ के निकट है। ठीक है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में इनको फांसी दिया जाता है। अशफाक उल्ला खां को अयोध्या जेल में यानी फैजाबाद कहीं कहीं लिखता है जेल में। ठाकुर रोशन सिंह को जो है कि नैनी जेल में फांसी की सज़ा होती है। और रोशन सिंह लाहड़ी है, ठीक है, राजेंद्र लाहड़ी, ठीक है, राजेंद्र लाहड़ी, इनको गोंडा जेल में फांसी की सज़ा होती है। राम प्रसाद, ठीक है, खत्री व मनमथ नाथ गुप्त को आजीवन कारावास होता है। मतलब एक दो लोग तो ऐसे थे जो राम प्रसाद खत्री और मनमथ नाथ गुप्त, इन लोगों को आजीवन कारावास होता है। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए यानी शहीद हो गए। एका आंदोलन हरदोई, बहराइच, सीतापुर, सुल्तानपुर के क्षेत्र में मदारी पासी ने शुरुआत किया था। ठीक है। एका आंदोलन कहाँ पे होता है, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, सुल्तानपुर आदि क्षेत्र में मदारी पासी के द्वारा एका आंदोलन शुरू किया जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा की जो प्रथम बैठक 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कि अस्थायी सरकार की स्थापना बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे ने किया था। वर्ष 1937 में प्रांतीय सरकार का गठन किया जाता है। संयुक्त
प्रांत किसान सभा सीट जो है कि 228, ठीक है। कांग्रेस ने जीता था 134 इसमें 228 में से। मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को बनाया जाता है। कानून एवं न्याय मंत्री कैलाशनाथ काटजू थे। वित्त मंत्री रफी अहमद किदवई को बनाया जाता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।